गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम 11th में जो हमारा सेकंड चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हमारा आज दूसरा टॉपिक है किंगडम मोनेरा। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, तो आपको ध्यान से देखना है ये टॉपिक, और बाद में उसका जो एमसीक्यू है वो भी आप सॉल्व कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स, किंगडम मोनेरा हमारा ये सेकंड चैप्टर का ये दूसरा टॉपिक है। सो किंगडम मोनेरा के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सा ये ऑर्गेनिज्म से इंक्लूड होता है। तो ज्यादातर केस में सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो किंगडम मोनेरा में इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्काई बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसेटस, दैट ऑल आर इंक्लूडिंग किंगडम मोनेरा। तो हमें ये चारों के बारे में आज स्टडी करनी है। देन आफ्टर दैट टॉपिक दैट शुड बी कंप्लीटेड। नाउ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज आर्काई बैक्टीरिया। आर्काई बैक्टीरिया क्या है? तो पहले मैं आपको बता देता हूं, आर्काई बैक्टीरिया दैट इज नोन एज स्पेशल बैक्टीरिया। दैट इज नोन एज स्पेशल बैक्टीरिया। क्यों उसको स्पेशल बैक्टीरिया कहते हैं? बिकॉज दे कैन बी लिव इन एज हैबिटेट्स, अलग अलग कंडीशंस में वो सरवाइव होते हैं। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। कौन सी स्पेशल कंडीशंस में वो सरवाइव होते हैं? एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया में, सॉल्टी एरिया में भी वो सरवाइव होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेलोफिल्स। दूसरा बैक्टीरिया है हॉट स्प्रिंग, जो हायर टेम्परेचर में भी वो सरवाइव होते हैं, दैट इज नोन एज थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया। और तीसरा जो है मार्सी एरिया में वो सरवाइव होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मीथेनोजेंस। सो नाउ दी फर्स्ट आर्काई बैक्टीरिया। सो आर्काई बैक्टीरिया वो दूसरे बैक्टीरिया से किस तरह से डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। So cell wall that does not contain peptidoglycan, but it should be contain pseudomurin. The cell membrane that contain branch chain lipids, and these feature that is responsible for their survive in extreme conditions. So that's why that is called as spatial bacteria. So methanogen that is generally present in the gut of the several ruminant animals. वो कौन से एनिमल्स हैं? वो है काउज एंड बफेलोस। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। सो मिथेनोजन दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द मीथेन गैस, वो भी इंपोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। So now the second bacteria that is called as eubacteria. So now the bacteria हर जगह पे होता है। ये जो eubacteria है that is also called as true bacteria. क्यों इसको true bacteria बोलते हैं? Because they can be occur almost everywhere. हर जगह पे ये बैक्टीरिया होते हैं। एंड दे अल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, अलग अलग कंडीशन में वो भी सरवाइव होते हैं। फॉर एग्जांपल हायर टेम्परेचर पे, डेजर्ट पे भी वो सरवाइव होते हैं, स्नो और डीप ओशन में भी वो सरवाइव होते हैं। सो हम पहला बात करें तो मैनी ऑफ बैक्टीरिया दैट लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव होते हैं। सो उसको हम बोलते हैं पैरासाइट्स, एंड सम ऑफ देम दैट इज कॉल्ड एज सिम्बायोट्स। तो ये रहा सिम्बायोट्स। सो बैक्टीरिया बहुत सारे ग्रुप के, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। फॉर एग्जांपल उसका शेप अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल स्पेरिकल शेप का होता है, वो कोकस बैक्टीरिया बोलते हैं हम उसको। सो रोड शेप वाले बैसिलस होते हैं। इसके बाद हम देखिए तो कॉमा शेप वाले विब्रियम होते हैं। इसके बाद बोले तो स्पाइरल शेप वाले स्पाइरेलियम होते हैं। So bacteria that is generally characterized by the presence of rigid cell wall. उसके अंदर एक सेल वॉल होती है और वो रिजिड होती है, और वो किसकी बनी हुई होती है? वो पेप्टिडोग्लाइकन की। That's why that is called as murin or mucopeptides. So the infolding of the cell membrane that is called as mesosome. तो उसके बारे में हम चैप्टर 8 में ज्यादा पढ़ेंगे। So genetic material that is generally basically innate, so that is not involved by the nuclear membranes. Cell organelles are not found in bacteria and in all prokaryotic cells. So motile bacteria कैसे होते हैं? जो मूवमेंट्स करते हैं, तो उसको भी एक या दो तो फ्लैजेला होती है, one or more flagella, and flagella that are responsible for the movement of the bacteria. So स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज वेरी सिंपल।
लेकिन उसका बिहेवियर कैसा है, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सो बैक्टीरिया, दैट इज, यहाँ पे हम देखते हैं कि बैक्टीरिया है वो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ज्यादा दिखाती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया है। सो फॉर एग्जांपल हम देखें तो बैक्टीरिया दो टाइप्स के हैं यहाँ पे, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब ये हुआ कि वो खुद से खाना बनाते हैं, और हेटेरोट्रोपिक दे शुड बी डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। सो ऑटोट्रोपिक में भी दो है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। एंड हेटेरोट्रोपिक दैट इज अगेन टू टाइप्स, दैट इज पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। हम देखें तो बहुत कम बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं। सो दे मेक मेक द फूड बाय इट्स ओन वे। क्यों? क्योंकि वो दो टाइप्स के होते हैं, one is photosynthetic autotrophs and second one is chemosynthetic autotrophs। मेजोरिटी जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादातर केस में हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया बहुत होते हैं कंपेयर टू ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। और हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया किसे बोलते हैं? दे कैन नॉट बी मेक द फूड बाय इट्स ओन वे, बट इट शुड बी डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज पैरासाइट आल्सो। सो सेप्रोफाइट्स किसे बोलते हैं? सो दे शुड बी लिव्स इन डेड ऑर्गेनिक मैटर पे वो ज्यादातर केस में ग्रोथ होते हैं। वो ऐसे टाइप्स को बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। इसके बाद एक दूसरा कैटेगरी है वो साइनोबैक्टीरिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन अलजी। याद रखना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इसे। सो ये जो साइनोबैक्टीरिया है उनके पास क्लोरोफिल होता है, दैट इज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। और ऑटोट्रोपिक में भी वो किस तरह का है? वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स है। सो साइनोबैक्टीरिया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर कॉलोनीज और फिलामेंटस हो सकते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल algae, they all are called as cyanobacteria। So most primitive organism that shows the oxygenic photosynthesis, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में भी बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है उनका। So the protoplasma of the cyanobacterial cell that differentiate into central colorless centroplasma, और उनको साथ में क्रोमेटिन मटेरियल और पेरिफेरल पिगमेंट क्रोमोप्लाज्मा भी होता है। So the colonies and trichomes और filamentous that is surrounded by the gelatinous sheets, देख सकते हो आप फिगर में। and generally वो they form water blooms in the polluted waters। आप फिगर में देखो, पॉल्यूटेड वाटर के अंदर उन्होंने क्या बनाया है? वाटर ब्लूम्स। बहुत सारे ये जो समुद्र होता है वो रेड कलर का भी होता है। क्यों रेड कलर का होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन द ओशंस, दैट्स व्हाई दे लुक्स लाइक अ रेड कलर, or it should be a red sea, that is also called as red sea। some of the organism of the cyanobacteria important है, याद रखना है कि बहुत थोड़े ऐसे भी बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया के, they fix the atmospheric nitrogen in the specialized cell that is called as heterocyst। कौन से बैक्टीरिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। so that type of the bacteria that is nostoc and anabina, so they fix the atmospheric nitrogen। So during the asexually reproduction of the cyanobacteria, they form specialized structure जिसको हम बोलते हैं हॉर्मोगोनिया, देख सकते हो आप फिगर में। और थिक वॉल दैट इज एकिनिड्स, तो आप फिगर में भी देख सकते हो कि हेटेरोसिस्ट के आसपास जो है वो है एकिनिड्स, दे फॉर्म दी थिक वॉल। नाउ द सेकंड दैट इज chemosynthetic autotrophic bacteria that oxidize various inorganic substance। कौन से inorganic substance को oxidize करता है? For example nitrates, nitrites, ammonia, and that use the release energy and that is generally used for the ATP productions। एक दूसरा भी उनका इंपॉर्टेंट है रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। कौन से रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जो उसको रिसाइकल करता है? दैट इज लाइक अ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। अब हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया की हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? दैट इज सेप्रोफाइट्स और डीकंपोजर्स। ह्यूमन हमारा लाइफस्टाइल में भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया है जो हमारे लिए बहुत अच्छे, हमें हेल्पफुल है, और ऐसे भी बैक्टीरिया है जो हमें हार्मफुल इफेक्ट करता है।
बहुत सारा डिसीज भी होता है बैक्टीरिया से। सो मेकिंग, फॉर एग्जाम्पल हम कर्ड बनाते हैं कहां से? मिल्क में से, दैट इज ड्यू टू द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूसरा है प्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन। तीसरा है फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लिगम रूट्स। So some are pathogens that causing damage to human beings, crop, farm animals and pets. बहुत सारे ऐसे भी है जिसकी वजह से डिसीज भी होता है। कौन सा डिसीज होता है? फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा। दूसरा है टाइफॉइड्स। तीसरा है टिटानस। उसके बाद हम बोले तो साइट्रस कैंकर। वो कहाँ पे था? तो वो लीव्स पे ये जो स्पॉट्स होते हैं, दैट इज, ये जो इन्फेक्शन होता है, दैट इज ड्यू टू द बैक्टीरिया, सो दैट इज कॉल्ड एज साइट्रस कैंकर। सो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो जनरली ये बैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस होता है मेनली बाय द फ्यूजन टेक्निक्स। सो ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस दैट प्रोड्यूस द स्पोर। सो नाउ द सेक्सुअली रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ primitive type of the DNA, वो ट्रांसफर होता है one bacterium to the another bacterium. So we can see in the figures that is the transformation of the bacterial DNA. So now the another types of the bacteria, that is mycoplasma. So mycoplasma, these are the organism that do not have a cell wall. उनके पास cell wall नहीं होती है। वो characteristics आपको याद रखनी है MCQ questions के लिए। Mycoplasma are pleomorphic. So shape of the organism not constant, वो constant नहीं रहता है, और exist in various shape, वो अलग अलग shape में exist होता है। So pleomorphic का meaning फिर से मैं बोल देता हूँ, so that organism to alter their shape or size in response to environmental condition के सामने वो shape और size दोनों change होता है, that condition that is called as pleomorphic. सो ये इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको माइकोप्लाज्मा में याद रखनी है। माइकोप्लाज्मा को प्रीवियसली कॉल्ड पीपीएलओ। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ? सो दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो many mycoplasma are pathogenic in plant and animals. For example, which broom in plants, मतलब इन्फेक्शन करता है वो प्लांट्स को। सो दूसरा हम बोले तो मैं प्लूरोनिमोनिया इन कैटल्स, कैटल्स में भी वो न्यूमोनिया कंडीशंस होती है, दैट इज प्लूरोनिमोनिया इन कैटल्स। सो माइकोप्लाज्मा यूरेथ्राइट्स इन ह्यूमंस, ह्यूमन में भी ये यूरेथ्रा के अंदर जो इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से यूरिन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हमें पेन होता है, सो दैट कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज यूरेथ्राइटिस। Ectomycetes, that are branch filamentous bacteria and which form radiating colonies in cultures. आप देख सकते हो तो that cell wall contains mycolic acids, बहुत सारा अलग अलग colonies है actinomycetes की। So most of the ectomycetes are saprophyte and decomposer, और इसमें से ज्यादातर parasitic भी है। For example, Mycobacterium and Corynebacterium. A number of antibiotics, these are the produced by the ectomycetes. जो स्पेशल मेंबर्स होता है, so that is the member specially genus, genus कौन सा है इसमें? स्ट्रिप्टोमाइसिस। तो आप देख सकते हो फिगर में ये स्ट्रिप्टोमाइसिस है। so now the it's time to MCQ questions। तो हमें ये टॉपिक अच्छी तरह से हमने पढ़ लिया है, अब हमारी बारी है एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है दैट टॉपिक रिलेटेड, ये टॉपिक रिलेटेड पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है? बैक्टीरिया विच लिव अंडर एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस, कौन से ऑप्शन है? सो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, सेकंड दैट इज थर्मोएसिडोफिल्स, थर्ड दैट इज मिथेनोजेंस एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। सेकंड जो है MCQs, the infolding of cell membrane, these are called first option that is secondary structure, second mesosome, third chromatosomes and fourth is none of these. So third MCQ, heterocyst relates to following functions. Option 1 carbon fixation,
ऑप्शन 2 नाइट्रोजन फिक्सेशंस, ऑप्शन 3 फॉस्फोरस फिक्सेशंस, ऑप्शन 4 मैग्नीशियम फिक्सेशंस। चौथा एमसीक्यू है स्पोर और एंडोस्पर्म्स आर फॉर्म ड्यूरिंग फर्स्ट ऑप्शन फेवरेबल कंडीशंस, सेकंड अनफेवरेबल कंडीशंस, थर्ड बोथ 1 एंड 2 एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। तो आप हमें कमेंट करके ये चारों क्वेश्चन का आंसर बताइए और मैं भी आपको उसका आंसर कमेंट करके बता दूंगा। सो कल हम ये चैप्टर का तीसरा टॉपिक लेके आएंगे प्रोटिस्टा। तब तक के लिए गुड बाय।